हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कभी आपने सोचा है कि जो मैप्स हैं, जीपीएस, वीडियो गेम्स और इवन क्रिकेट ग्राउंड पे फील्डिंग पोजीशन का एग्जैक्ट लोकेशन कैसे डिसाइड होता है? वही कॉन्सेप्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जहां नंबर्स मिलते हैं पॉइंट से और मैथ्स मिलता है विजुअल से। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रिज बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, जिसमें हम पॉइंट्स के एग्जैक्ट पोजीशन ग्राफ पर प्लॉट करते हैं यूजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कार्टेशियन सिस्टम, और या इसको हम लोग रेक्टेंगुलर सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स। तो चलिए देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम या रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन सिस्टम इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू परपेंडिकुलर एक्सिस और नंबर लाइन्स। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो कार्टेशियन प्लेन को आप सिंपली डिसाइड कर सकते हैं दो परपेंडिकुलर एक्सिस से या दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन से। मान लीजिए एक वर्टिकल नंबर लाइन हो गया ये, और एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन कंसीडर कर लेते हैं। ये जो दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, इनमें हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये क्लियर है? ये समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो अगर आपसे कार्टेशियन प्लेन पूछा जाए क्या होता है, तो आप एक लाइन में बता सकते हैं कि कार्टेशियन प्लेन दो नंबर लाइन से या दो एक्सिस से बनता है, एक जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या होगा। A point can be located in xy plane using an ordered pair xy where x and y are real numbered। अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन में नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, नंबर्स का प्लॉटिंग कर दें, कैसे? मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस कार्टेशियन प्लेन में मान लो कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है। कोऑर्डिनेट x, y का मतलब ये है कि इस पॉइंट तक आने के लिए, पॉइंट P तक आने के लिए x एक्सिस पर आपको कितना मूव करना होगा? यू हैव टू मूव x यूनिट्स, और y एक्सिस पर पहुंचने के लिए y पॉइंट पर, मतलब पॉइंट P पर y एक्सिस पर मूव करना होगा y यूनिट्स। x एक्सिस पर x यूनिट्स और y एक्सिस पर y यूनिट मूव करेंगे, देन यू विल रीच एट पॉइंट P। अब इस पॉइंट P को हम लोग एक्स वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ये ठीक है? एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, इज नोन एज ओरिजिन। एंड ओरिजिन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओ से। ये क्लियर है? जिस पॉइंट पर एक्स और वाई एक्सिस मीट करते हैं उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, मतलब इनिशियल पॉइंट समझ लीजिए। ओके, मान लो कि ए और बी कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट पी के। अगर हम लोग ये कंसीडर कर लें कि ए और बी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हैं, देन ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस एंड बी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये बात ध्यान रखना आप लोग, इस पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, या आपके टेस्ट में भी आएगा। ये कह रहा है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इस एक्स वाई एक्सिस में मान लो पॉइंट P कहीं पर आपने रख दिया। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं इस बार a, b। तो a, b आप समझ गए होंगे, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो a, b का मतलब x एक्सिस पर आप a यूनिट मूव करो और y एक्सिस पर b यूनिट मूव करो। तो ऐसा करने से आप पॉइंट P पर रीच कर जाओगे। पॉइंट P से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो x एक्सिस पर, तो P से अगर आप देखो तो आप वर्टिकली मूव कर रहे हो। तो पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए, देन यू विल से B यूनिट्स होगा, और पॉइंट P से y एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो पॉइंट P से y एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा a यूनिट्स। ठीक है ना? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, अगर आपसे कोई पूछे पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा b यूनिट, और सिमिलरली y एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाता तो क्या हो जाएगा? a यूनिट। अच्छा, आपने कहा था कि ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं,
तो दोनों एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि पैरेलल है वाई एक्सिस के, और ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये भी 90। ये सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। इस वजह से इस सिस्टम को हम लोग रेक्टेंगुलर सिस्टम भी बोलते हैं। कार्टेशियन सिस्टम बोल सकते हैं इसे, या क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर सिस्टम। और एक बात याद रखना है, ये जो पहले पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। पॉइंट पहला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। एक्स कोऑर्डिनेट विल बी नोन एज एब्सिसा, ओके, एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी नोन एज ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट विल बी नोन एज ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को आप बोलेंगे एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलेंगे ऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिखने का तरीका ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा एब्सिसा, फिर होता है ऑर्डिनेट। ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ध्यान रखना, फिर सबसे पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। क्लियर? अब आगे बढ़ते हम लोग क्वाड्रेंट्स ऑफ अ कार्टेशियन प्लेन देखते हैं। एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड एक्स वाई प्लेन इन 4 क्वाड्रेंट्स। कह रहा है कि एक्स और वाई एक्सिस अगर है आपके पास तो ये 4 प्लेन बनाएगा। ये तो ऑब्वियस है, आप भी देख सकते हैं। अगर हमने 2 परपेंडिकुलर लाइंस लिया, हॉरिजॉन्टल को हमने एक्स एक्सिस बोला, वर्टिकल को वाई एक्सिस बोला, तो इसमें 4 प्लेन बने। ये देख रहे हैं आप लोग, साफ साफ दिख रहा है, 4 प्लेन दिख रहे हैं। अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में मूव करें तो ये पहला पोर्शन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब अगर आप ओरिजिन के राइट में चलेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि राइट में पॉजिटिव वैल्यू है, ओरिजिन के अबव चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट में आएंगे ओरिजिन के तो एक्स डैश बोल देते हैं और एक्स डैश हो जाएगा निगेटिव वैल्यू, और अगर डाउनवर्ड जाएंगे तो वाई डैश होगा, ये भी निगेटिव वैल्यू। क्लियर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई में भी पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स और वाई दोनों में पॉजिटिव डायरेक्शन जाना होगा, तो एब्सिसा भी इसका पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। ये ठीक है? सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आए तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे निगेटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव पे जाना होगा, तो यहां पे एब्सिसा हो गया निगेटिव और ऑर्डिनेट हो गया पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन हो जाएगा निगेटिव पॉजिटिव। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में चलें तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पर भी निगेटिव और वाई एक्सिस पर भी निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट का साइन हो जाएगा माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव मूव करेंगे, वाई एक्सिस पर निगेटिव मूव करेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन हो जाएगा प्लस माइनस। ये क्लियर है? ये समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि ये चारों क्वाड्रेंट के साइन आप इजीली बता सकते हैं। ओके, अब अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस पर रहना है तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x, 0। ये बात ध्यान रखने की एक्स कोऑर्डिनेट पर y 0 होगा, क्योंकि हम लोग अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्स एक्सिस पर रह रहे हैं, तो x की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करेगी अगर लेफ्ट राइट में चलेंगे, और y कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। सिमिलरली अगर हम y कोऑर्डिनेट पर कहीं है तो y एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 0, y। ये ठीक है? चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड आउट द क्वाड्रेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। 9,5 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? वैसे तो आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं, नहीं तो आप विजुअलाइजेशन के लिए एक काम करें, ऐसे एक्सिस बना लें और 9 और 5 में आप ये सोच सकते हैं कि आपको 9 पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है और 5 आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो इन दोनों के बाउंडिंग से अगर आप देखें तो यही पहला क्वाड्रेंट आएगा, 9 भी पॉजिटिव है 5 भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव है तो एक्स पर भी नेगेटिव जाना है, वाई पर भी नेगेटिव जाना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा आपके पास? पॉइंट बी लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। सी देखो 2, -4 मतलब एक्स एक्सिस पर 2 पॉजिटिव जाना है, वाई एक्सिस पर नेगेटिव जाना है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पॉइंट सी विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, पॉइंट डी देखो एक्स पर नेगेटिव और वाई पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब आप समझ गए कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो पॉइंट डी विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर? आगे चलते हैं। यहां पे देखिए, इन विच क्वाड्रेंट विल द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इफ ऑर्डिनेट इज 5 एंड एब्सिसा इज -3। तो अगर आपसे बोला जाए कि इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो तो क्या लिखेंगे? आपको क्या बताया गया? पहले एब्सिसा लिखो मतलब -3, फिर ऑर्डिनेट लिखो 5, मतलब यहां पर आपको कोऑर्डिनेट का साइन हो गया माइनस+, तो माइनस जाना आपको एक्स पर और वाई पर पॉजिटिव जाना है। साफ साफ दिख रहा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड। यहां पर देखो एब्सिसा है -3, तो पहले एब्सिसा लिख दो, ऑर्डिनेट है -4, तो -3 -4,
तो नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी नेगेटिव डायरेक्शन, दिस मीन्स इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, द ऑर्डिनेट इज 3 एंड एब्सिसा इज 7. ऑर्डिनेट 3 और एब्सिसा 7 है, तो आप बोलेंगे एब्सिसा पहले लिखते हैं, ऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं. 7 3 दोनों पॉजिटिव है, तो सोचना ही नहीं है कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्लियर. द ऑर्डिनेट इज 2 एंड एब्सिसा इज -2, तो पहले एब्सिसा लिख दो -2, फिर ऑर्डिनेट 2. एक्स एक्सिस पर नेगेटिव, वाई एक्सिस पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ये भी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट. क्लियर. ओके, अब हम लोग देखते हैं प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स. अगर आपके पास एक्स वाई पॉइंट नोन है तो हम इनको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे मान लो पॉइंट ए को अगर मुझे प्लॉट करना है, तो पॉइंट ए के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर आप देख सकते हैं इसके जस्ट सामने 1 यूनिट मूव करना होगा, और वाई एक्सिस पर इसके जस्ट सामने 2 यूनिट मूव करना होगा. एक्स पर 1, वाई पर 2, मतलब ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 2. ये ठीक है. अब पॉइंट बी पर अगर हम लोग बात करें इस पॉइंट पर, तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर इसके जस्ट सामने -2 यूनिट और वाई एक्सिस पर 1 यूनिट, मतलब इस पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों, दिस विल बी -2, 1. पॉइंट सी का देखो, एक्स एक्सिस पर कितना मूव करना पड़ेगा आपको, -4, और वाई एक्सिस पर अगर आप देखो सी के जस्ट सामने -2, मतलब ये हो जाएगा आपके पास -4, -2. ऐसे ही पॉइंट डी पर अगर आप देखो, तो पॉइंट डी पर एक्स एक्सिस पर आपको मूव करना होगा, देख लो 4 यूनिट, और वाई एक्सिस पर मूव करना होगा -2 यूनिट. सो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, -2. पॉइंट ई पर अगर आप देखो, तो पॉइंट ई तो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया. एफ पर अगर देखो तो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 5. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन. तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस. व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस. तो इन दोनों लाइंस से जो पार्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स. क्या बोलते हैं उन्हें हम लोग, क्वाड्रेंट्स. ओके. राइट द नेम ऑफ पॉइंट्स वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट. जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को आप लोग क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली ओरिजिन. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3.14. ये आपके पास एक डायग्राम है, उसमें बोला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी. तो ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया. पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट देख लो, एक्स के जस्ट सामने कितना है, -5 और वाई के 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, 2. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट, 5 और वाई पर -5, दिस पॉइंट विल बी 5, -5. पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, -3, -5. तो एक्स एक्सिस पे देखो -3 से मूव करो वाई की तरफ और -5 से एक्स की तरफ, यहाँ पे पॉइंट ई पर आ जाओगे और पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट है -3, -5. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट ई. द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4. 2, -4 कौन से पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो आप बोलेंगे एक्स पर 2 और वाई पर -4. एक्स एक्सिस पर 2, वाई पर -4, यहां पर लाई कर रहा है ये पॉइंट जी पर. एब्सिसा पॉइंट डी, पॉइंट डी का एब्सिसा देखो, हियर इज पॉइंट डी एंड पॉइंट डी का एब्सिसा कितना हो जाएगा, 6. ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच का ऑर्डिनेट देखो, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट एच का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -3, तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका -3. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पॉइंट एल अगर आप देखो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है और वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है और वाई तो 5 है ही, तो 0, 5. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देन यू विल से पॉइंट एम यहां पर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, तो -3, 0. क्लियर. एक और क्वेश्चन देखिए, ऑन विच एक्सिस डू दी फॉलोइंग पॉइंट्स लाई. ये पॉइंट्स कहां पर लाई करेंगे, आप देख सकते हो यहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है. अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो आप समझ सकते हो दिस विल लाई ऑन एक्स एक्सिस. वाई है ही नहीं तो एक्स है. यहां पे देखो एक्स नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब एक्स नहीं है, तो आप बोलेंगे एक्स नहीं है मतलब वाई कोऑर्डिनेट, दिस विल लाई ऑन वाई एक्सिस. यहां पे देखो फिर वाई एक्सिस 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो दिस विल लाई ऑन एक्स एक्सिस. यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, सो दिस विल लाई ऑन वाई एक्सिस. क्लियर.